Okay, good morning to all of you. Today we'll start 11.2 exercise. First conic section के अंदर हम लोगों ने सर्कल डिस्कस कर लिया था. Now in the 11.2 exercise we will discuss a special case of conic section which is known as parabola. What's the definition of parabola? Locus of all points in planes such that are equidistant from a fixed line and a fixed point. First of all, अगर सर्कल की डेफिनेशन कहें तो वो क्या होगी? तो सर्कल के लिए देखें क्या डेफिनेशन बन सकती है. सर्कल इज द लॉकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट. दे ऑल आर पॉइंट्स that are equidistant from the fixed point. This fixed point is known as the center of the circle. और जैसे ही हम लॉकस का मीनिंग क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स. अब ये किस पाथ को फॉलो कर रहे हैं, हम अगर उनको ज्वाइन कर दें तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर इसको ज्वाइन करवाएंगे तो हमें एक ज्योमेट्री मिलेगी, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सर्कल. ठीक है. इसी टाइप से पैराबोला. अब ये ज्योमेट्री कैसे है और किस टाइप से बनती है, तो इसके लिए मैं एक यहाँ पर ग्राफ बनाता हूं. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस डेफिनेशन के अंदर देखें, यहाँ पर ऐसे सारे पॉइंट्स होते हैं जिसको अगर ज्वाइन करें तो हमें पैराबोला ज्योमेट्री फाइंड आउट होगी. अब वो सारे पॉइंट्स दो प्रॉपर्टीज रखते हैं. दे ऑल आर पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन. तो यहाँ पर एक फिक्स लाइन होती है, इसको मैं वापस से अंडो करके एक लाइन टाइप से जनरेट करता हूं. और इसी ज्योमेट्री के अंदर एक फिक्स पॉइंट होता है और इस टाइप से पैराबोला की ज्योमेट्री होती है. ओके, ये सारे पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है हम लोगों ने. ये सारे पॉइंट्स क्या खास बात रख रहे हैं यहाँ पर, यानी डिस्टेंस फ्रॉम दिस फिक्स पॉइंट एंड डिस्टेंस फ्रॉम दिस फिक्स लाइन इज रिमेन्स कांस्टेंट. जैसे ये 2 है तो ये भी 2 होगी. अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट को लूं, ये 2.5 है, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस भी कितनी होगी, 2.5 होगी. अगर ऐसे सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो हमें एक पैराबोला जनरेट होता हुआ मिलेगा. ओके, इस टाइप की ज्योमेट्री. ये जो फिक्स पॉइंट होता है, दिस इज नॉन एज फोकस एंड दिस इज नॉन एज, दिस लाइन इज नॉन एज डायरेक्ट्रिक्स. अब यहाँ पर 4 टाइप्स के टोटल पैराबोला होते हैं और उनसे रिलेटेड जो है हम लोग फॉर्मूले वगैरह पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, जो फर्स्ट स्पेशल केस बनता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. ये पॉजिटिव x डायरेक्शन के अंदर जो ज्योमेट्री मिल रही है उसको हम लोग क्या कहेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. ओके, इसी टाइप से अब इसमें फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a,0. इधर जितने डिस्टेंस पे ये फोकस है ना, उतनी डिस्टेंस पे डायरेक्ट्रिक्स होती है, -a डिस्टेंस पे. मींस दैट इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू -a. ये क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. ये फोकस का कोऑर्डिनेट. ओके, फोकस से पास आउट होता हुआ और परपेंडिकुलर लाइन, इसको हम कहते हैं लेटस रेक्टम, LR. तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी होती है यहाँ पर, 4a. बस ये इतने 3 डाटा ही है इसके अंदर. मींस दैट आपको LR की लेंथ पूछ सकता है, फोकस का कोऑर्डिनेट पूछ सकता है, या इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछ सकता है. ओके, अब ये का ये इसका सेकंड केस आता है, ये केस नंबर फर्स्ट. इसका जस्ट रिवर्स लेते हैं, केस नंबर 2. ये इस बार ऐसे, तो इसकी इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax. इधर कोऑर्डिनेट इस बार नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -a,0. इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ये पॉजिटिव का a, मींस दैट इधर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू a, और लेंथ ऑफ LR तो वही है 4a. केस नंबर 3 की बात करते हैं. ये लीजिए अपर डायरेक्शन के अंदर, इसका इक्वेशन है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay. क्लियर.
इस बार y एक्सिस पे है तो फोकस 0, a हो गया। किस एक्सिस पे है पॉइंट, बस ये ध्यान रखना है आपको। y एक्सिस पे है तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसके जस्ट नेगेटिव डायरेक्शन में इधर बार। इस बार ये लाइन है और इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू -a, क्योंकि y एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल है। और इसी टाइप से हम लोग अगर केस नंबर 4 कंसीडरेशन करें, ये नेगेटिव y डायरेक्शन में, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, -a। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, y इक्वल टू a। तो ओवरऑल हम लोगों को या तो इक्वेशन दे रखी हो सकती है, ये डाटा पूछ सकता है, या फिर डाटा दे रखा हो सकता है, इक्वेशन जनरेट करने को कह सकता है। ओके, दोनों में से कोई सा भी एक जो है शीन आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है। अब अगर मैं क्वेश्चन से डिस्कस करना चाहूँ आपसे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द फोकस, एक्सिस ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ एलआर। इक्वेशन दे रखी है कौन सी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हम लोग प्लस x आ रहा है, मींस दैट इसको रफ डायग्राम बनाए तो किस डायरेक्शन में बनेगा, पॉजिटिव x डायरेक्शन में, क्योंकि ये कंपेयर करवाएंगे किससे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से। तो 4a की वैल्यू कितनी आई, 12, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो अब देखो ये इस डायरेक्शन में है तो इसका फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a, 0 होता है, यानी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, 0। इधर जस्ट इसके अपोजिट साइड में x इज इक्वल टू -3, ये क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और क्या पूछा इसने, एक्सिस, तो ये इसकी एक्सिस है, ये जो है एक्सिस कौन सी है, x एक्सिस। फोकस का कोऑर्डिनेट हो गया, एक्सिस हो गई, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गई, लेंथ ऑफ एलआर किसके इक्वल होता है, 4a। तो 4a की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 12 के। तो ये है लेंथ ऑफ एलआर। ये 4 डाटा आपसे पूछा है इसने। इसी टाइप से लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y है, तो प्लस y मीन्स दैट ये y डायरेक्शन में ऊपर की तरफ रफ पैराबोला बना दीजिए। अब यहाँ पर अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से कंपेयर करवाऊं, तो 4a की वैल्यू कितनी आ रही है, 6, a की वैल्यू 6/4, 2 3 जा 6, 2, तो a की वैल्यू आ गई 3/2। इस बार y एक्सिस पे हैं तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, a। तो ये फोकस का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0, 3/2। जस्ट यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स होगी तो ये हो जाए y इज इक्वल टू -a, नेगेटिव डायरेक्शन में है तो -a कितना हो जाएगा, -3/2। लेंथ ऑफ LR, तो लेंथ ऑफ LR तो यही होगा 4a, 4a की वैल्यू कितनी है, 6, तो ये हो गई लेंथ ऑफ LR आंसर। यही चीजें इसने पूछी है यहाँ पर। ओके, इसी टाइप से लीजिए एक नेगेटिव डायरेक्शन वाला लेते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू -8x। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखो इस बार -x है तो नेगेटिव x डायरेक्शन के अंदर इस टाइप से पैराबोला जनरेट कर दीजिए। फोकस कहाँ होगा, 0, -a, क्योंकि x एक्सिस पे, तो क्या होगा, a की वैल्यू कंपेयर करवाएंगे इसको किससे, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax से। 4a की वैल्यू कितनी, 8, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, -2, एंड यहाँ होगा डायरेक्ट्रिक्स, ये होगा x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू a, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में। और क्या पूछा, लेंथ ऑफ LR, तो कितना हो जाएगा 4a, और 4a की वैल्यू कितनी है, 8, और बस 3 डाटा ही पूछे हैं यहाँ पर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 इस टाइप से है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y। ये आप लोग करेंगे एज अ होमवर्क के फॉर्म में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 10x। तो मैं पीपीटी शेयर करता हूँ ताकि वहां से आपको डिस्कस अच्छे से कर सकते हैं।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9y। तो आपको हमेशा इस टाइप से ग्राफ बनाकर ही आइडिया लेना है ताकि फॉर्मूला रट्टे नहीं मारना पड़े। इसको किससे कंपेयर करवाएंगे? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay से। तो 4a की वैल्यू कितनी आ रही है? 9। ये लेंथ ऑफ एल आर है। a की वैल्यू कितनी? 9/4। देखो इस बार यहाँ होगा इसका फोकस 0, -9/4। यहाँ होगा y इज इक्वल टू a होता है और a की वैल्यू कितनी है? 9/4। तो y इज इक्वल टू 9/4 हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। एक्सिस इसका कौन सा है? ये इसका एक्सिस है, मींस दैट y एक्सिस इज द एक्सिस। और लेंथ ऑफ एल आर बता ही दिया 9 है। 4a की वैल्यू 9 के इक्वल। तो इस टाइप से बस पूरे के पूरी एक्सरसाइज के अंदर आप लोगों को ये वाला ही करना है। मींस दैट डाटा दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है पैराबोला की, और डाटा पूछ रहा है। नाउ फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 7 आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है। तो देखिएगा फोकस 6,0 है, तो 6,0 इधर ही होगा कहीं, और जिधर फोकस होता है उधर ही पैराबोला जनरेट होता है। और डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -6 है, x इज इक्वल टू -6। अब इसकी इक्वेशन बताइए। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इस डायरेक्शन में मतलब इक्वेशन क्या होगी? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। a की वैल्यू, ये a,0 होता है फोकस, तो a की वैल्यू यहाँ कितनी है? 6। तो 4 × 6 × x, तो 4 6 जा 24x। क्लियर? नेक्स्ट लीजिए, देखें क्वेश्चन नंबर 8, अगेन फाइंड द इक्वेशन। तो मैं 0, -3, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लीजिए एक्सिस बनाया। 0, -3 किधर होगा? x 0 है, y कोऑर्डिनेट है, मींस दैट ये y एक्सिस पर है। 0, -3 इधर होता है। डायरेक्ट्रिक्स क्या है? y इक्वल्स टू 3। ओके, ये y इज इक्वल्स टू 3। तो अब फोकस इधर है तो पैराबोला भी इधर ही होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इधर वाले पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। यहाँ a कितना है जी? ये फोकस होता है 0, -a। यहाँ a की वैल्यू कितनी बन रही है? 3। तो -4 × 3 × y, 4 3 जा 12y। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -12y इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसी टाइप से देखें, इस बार वर्टेक्स दे रखा है, फोकस दे रखा है, कोई इश्यू नहीं। वर्टेक्स 0 0 तो होता ही है हमेशा। फोकस का कोऑर्डिनेट 3, 0 इधर, तो a की वैल्यू आ गई 3। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a की वैल्यू 3 और x 4 3 जा 12x। ये लीजिए आंसर। MCQ टाइप से क्वेश्चंस है, ज्यादा कोई हार्ड वाला है ही नहीं। तो इसी टाइप से 10, 11 और 12 वाला है जो कि आपको पैराबोलास के फॉर्म में इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है। ओके, तो ये चीजें आप लोग करोगे आज के डे में। क्लियर? और कोई प्रॉब्लम हो तो कंसल्ट कर लीजिएगा।